नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा राजा दशरथ धीरे धीरे बड़े होने लगे और पहाड़ के शिखर के समान ऊंचा शरीर उन्होंने प्राप्त किया। विवाह की योग्य उम्र में उनका विवाह कौशल्या नामक कन्या से हुआ। कौशल्या के बाद उनका विवाह सुमित्रा से हुआ। सुमित्रा की माता का नाम था मित्रा और अपने माता के समान गुण वाली और सुंदर होने के कारण उसका नाम सुमित्रा था। इसके अलावा सुप्रभा नाम की कन्या के साथ भी उनका विवाह हुआ। इस प्रकार उनकी अब तक 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और सुप्रभा। राजा दशरथ सम्यक दर्शन के धारी थे, अर्थात आत्मज्ञानी थे। आत्मज्ञान को वह रत्न के समान मानते थे और राज्य और लक्ष्मी से हमेशा आत्मज्ञान को ज़्यादा महत्व देते थे। राजा दशरथ धर्मपरायण थे। नगर में पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का कार्य उन्होंने शुरू किया था और लोक कल्याण के लिए कई नए मंदिर भी उन्होंने बनवाए। एक बार राजा दशरथ अपनी सभा में सभासदों के साथ बैठे हुए थे। उस वक्त उत्तम बुद्धि को धारण करने वाले महर्षि नारद वहां आ पहुंचे। राजा दशरथ ने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया और उन्हें उच्च आसन ग्रहण करने को कहा। नारद ने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया और उनका विनय स्वीकार किया। राजा दशरथ ने कहा, भगवान, आप किस स्थान से आ रहे हैं? कहाँ आपका विहार हो रहा है? ऐसा कोई देश नहीं जहां पर आप ना गए हों। नारद जी के मन में रोमांच था, हृदय में आनंद की लहरें उठ रही थीं। राजन, मैं मेरु पर्वत और गजदंत पर्वतों से सुशोभित महाविदेह क्षेत्र में गया था। महाविदेह क्षेत्र की पुंडरीकगिरी नगरी में भगवान श्री सिमंदर स्वामी का दीक्षा कल्याणक का प्रसंग था। पूरे नगर की क्या शोभा थी। देवगण भी आए हुए थे और राजन, इन सब के शिखर रूप मैंने भगवान मुनि सुव्रत नाथ का जैसा चरित्र पढ़ा था और सुना था, वैसा चरित्र आज प्रथम बार मैंने अपनी आंखों से देखा है। सिमंदर स्वामी भगवान के ऐसे अद्भुत रूप ने मेरी समस्त इंद्रियों को जैसे हर लिया है। नारद जी से सिमंदर स्वामी भगवान के दीक्षा महोत्सव की बात सुनकर राजा दशरथ भी भाव विभोर हुए और उन्होंने भी सिमंदर स्वामी भगवान की भावपूर्वक वंदना की। भगवान सिमंदर स्वामी महाविदेह क्षेत्र के तीर्थंकर भगवान हैं। जैसे इस भरत क्षेत्र में ऋषभदेव हुए, महावीर स्वामी हुए, वैसे ही वह तीर्थंकर भगवान हैं जो आज भी महाविदेह क्षेत्र में वर्तमान में विद्यमान हैं। यह सारा वर्णन सुनाने के बाद नारद जी थोड़े गंभीर हो गए। उनके मुख पर चिंता के भाव नजर आए। उन्होंने राजा दशरथ को एकांत का इशारा किया। राजा दशरथ ने प्रतिहारी के द्वारा आदर से सब लोगों को वहां से दूर जाने का आदेश दिया। जब एकांत हो गया तो नारद जी ने अयोध्याधिपति दशरथ से कहा, राजन, मेरी एक बात एकाग्रता से सुनो। मैं बड़ी उत्सुकता से वंदना करने के लिए त्रिकुटाचल पर्वत के शिखर पर गया था। वहाँ मैंने शांतिनाथ भगवान की पूजा की। वहाँ से मैं लंकापति राक्षसराज रावण की सभा में गया था। वहाँ सागर बुद्धि नाम के एक निमित्त ज्ञानी ने रावण को बताया है कि राजा दशरथ का पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। इसी प्रकार राजा जनक की पुत्री भी
इसमें कारणभूत होगी। रावण को उस भविष्यवेता की बात पर विश्वास है और यह बात सुनकर विभीषण ने निश्चय किया कि वह तुम्हें और राजा जनक को मार डालेगा। राजन, विभीषण ने अपने गुप्तचर सब जगह भेज दिए हैं। मैं विभीषण को जानता हूँ, उसका निश्चय दृढ़ है और प्रतिवासुदेव रावण के बल की बराबरी करना आपके लिए असंभव है। इसलिए आप शीघ्र ही कोई उपाय सोचें। मुझे यह बात मिथिला नरेश जनक जी को भी बतानी है। चलो राजन, अब मैं चलता हूँ। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जब दशरथ राजा 1 महीने के थे तब रावण विद्याधर इंद्र को जीतने निकला था, और जब दशरथ राजा अयोध्या में राज्य करते थे तब तक रावण 3 खंड का अधिपति बन चुका था। नारद के जाने के बाद मृत्यु की आशंका वाले दशरथ ने मंत्री समुद्रध्वज को बुलाया। बुद्धिमान मंत्री ने उपाय बतलाया। राजा दशरथ ने अपना वेश बदलकर अपना सारा कार्यभार और सत्ता अपने विश्वास पात्र मंत्री को सौंप दिया और अपना एक पुतला बनवाया। उसके भीतर लाख रस भरकर रुधिर के जैसी रचना की गई। वह पुतला राजा के शयन कक्ष में रख दिया गया और पूरे नगर में यह बात फैला दी गई कि राजा दशरथ मरणासन्न हैं, और वास्तविक राजा दशरथ वेश बदलकर नगरों और जंगलों में भटकने लगे। कितनी विचित्र कर्मों की स्थिति है कि महान इक्ष्वाकु वंश के वंशज जो महलों में रहते थे, जिनकी उत्तमोत्तम स्त्रियां सेवा करती थीं, वह आज मृत्यु के भय से वनों में भटकने के लिए विवश थे। यही उपाय राजा जनक के यहाँ भी किया गया। विभीषण अपनी सेना के साथ अयोध्या आया और जब उसने जाना कि राजा दशरथ मरणासन्न है तो उसे लगा कि मृत्युशैया पर पड़े मरणासन्न व्यक्ति को क्यों मारना। पर भाई की आज्ञा और अपना निश्चय उसे याद आया। वह अपनी सेना नगर के बाहर छोड़कर राजमहल में आया। राजा दशरथ की खबर पूछने के बहाने वह उनके शयन कक्ष में आया। शयन कक्ष में राजा दशरथ के पुतले का सिर्फ मुख दिख रहा था और मौका देखते ही विभीषण ने अपनी तलवार निकाली और दशरथ के पुतले की गर्दन पर दे मारी। रक्त जैसा रक्त उड़ा और आसपास के लोग, मंत्री और रानियां चीखने लगी और देखते ही देखते सारे नगर में यह बात फैल गई कि राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। विभीषण ने सोचा कि जिसका पुत्र भाई की मृत्यु का कारण बनने वाला था उसे तो मैंने मार डाला, तो अब राजा जनक को मारकर पाप क्यों करना। ऐसा विचार कर भाई के स्नेह से भरा हुआ विभीषण खुश होता हुआ लंका वापस चला गया और इधर दशरथ के परिजन विलाप कर रहे थे। पर जब मंत्रियों ने उन्हें बताया कि यह दशरथ राजा का पुतला था तब वह शांत हुए। राजा विभीषण ने लंका वापस जाकर इस अशुभ कार्य की शांति के लिए दान और पूजा जैसे शुभ कर्म किए। राजा दशरथ को मारने का अपराध बोध विभीषण पर धीरे धीरे हावी होने लगा। उसने सोचा, मैंने मिथ्या भय से राजा दशरथ को मारा। क्या सर्प को आशीर्वाद मिल जाए तो क्या वह गरुड़ को मार सकता है? तुच्छ पराक्रम को धारण करने वाला एक सामान्य दशरथ राजा कहाँ और 3 खंड का अधिपति रावण कहाँ? होनहार जो होनी है वह कर्म अनुसार निश्चित ही है। मेरा विवेक उस निमित्त ज्ञानी के प्रभाव से मूढ़ हो गया था, जो उसकी प्रेरणा से मैंने यह नीच कार्य किया। यह लंका नगरी तो पाताल तल को भेदन करने वाले समुद्र के मध्य में है। यहाँ तो देवों का भी आना दुर्लभ है, तो एक सामान्य भूमि मनुष्य जो विद्याधर भी नहीं है वह कैसे इस लंका में आकर भाई को नुकसान पहुंचाएंगे। और विभीषण ने
पश्चाताप की आग में जलते हुए निश्चय किया कि मैंने यह जो कार्य किया वह मेरे योग्य नहीं था। अब आगे से कभी भी ऐसा अविचारपूर्ण कार्य मैं नहीं करूँगा। और इधर अपनी प्राण रक्षा के लिए राजा दशरथ और राजा जनक प्रच्छन्नवास में एक से दूसरे नगर में घूम रहे थे।